बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ स्वभाव से बहुत ही व्यापारिक बुद्धि का था। वह हर चीज में अपना नफा नुकसान देखता था। एक बार उसने अपने गुरुजी के मुख से सत्संग में सुना कि यदि कोई इस जन्म में किसी का धन लेकर नहीं चुकाता तो कुदरत के नियम के अनुसार उसे अगले जन्म में वह धन 1000 गुना करके लौट आना पड़ता है। साधारण व्यक्ति यह सुनकर डर जाता, लेकिन सेठ की बुद्धि उल्टी चली। उसने सोचा कि अगर मैं इस जन्म में लोगों को पैसा उधार दूं और इस जन्म में वापस न लूं, तो अगले जन्म में मैं 1000 गुना धन का मालिक बन जाऊंगा। इसी लालच में उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया, इस जन्म में कर्ज ले जाओ, अगले जन्म में चुकाना। उसी नगर में 2 ठग रहते थे। जब उन्होंने यह बोर्ड पढ़ा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा शायद बुढ़ापे में सेठ की मति मारी गई है। अगला जन्म किसने देखा है, अभी ऐश करते हैं। वे दोनों सेठ के पास पहुंचे और भारी रकम उधार मांगी। सेठ ने बड़ी खुशी खुशी उन्हें पैसे दिए, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, देखो भाई, मैं यह पैसा इस जन्म में वापस नहीं लूंगा, तुम अभी ले जाओ, पर याद रखना मेरा हिसाब अगले जन्म में होगा। ठगों ने हंसते हुए हां कर दी और मन ही मन सेठ को मूर्ख समझकर वहां से चल दिए। पैसे लेकर ठग अपने गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में दोपहर की धूप से बचने के लिए वे एक तेली यानी कि तेल निकालने वाले के घर के पास रुके। वहां कोल्हू चल रहा था जिसमें 2 बैल जुते हुए थे। ठगों ने आराम करते हुए देखा कि वे दोनों बैल आपस में मनुष्यों की तरह बातें कर रहे थे। एक बैल ने दूसरे से पूछा, भाई, तेरा इस तेली के साथ क्या हिसाब बचा है? तू कब तक यहां पिसता रहेगा? दूसरे बैल ने जवाब दिया, मेरा हिसाब अब बस पूरा होने को है। कल इस नगर में राजा ने हाथियों का दंगल रखा है। यह तेली मुझे वहां लेकर जाएगा। वहां एक बहुत बलवान हाथी है जिससे सब हार चुके हैं। मैं उस हाथी को हरा दूंगा और इनाम में मिलने वाले 1200 रुपये इस तेली को मिल जाएंगे। जैसे ही वह रकम इसके हाथ आएगी, मेरा पिछला कर्ज उतर जाएगा और मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। ठगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, यदि बैल बोल रहे हैं तो वाकई में सच ही होगा। दोनों ठग अगले दिन उस दंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि ठीक वैसा ही हुआ जैसा बैल ने कहा था। उस छोटे से बैल ने विशालकाय हाथी को पराजित कर दिया। राजा ने खुश होकर तेली को 1200 रुपये का इनाम दिया। जैसे ही तेली ने वे पैसे अपनी पोटली में रखे, वह बैल वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ठगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि भगवान के घर का खाता बहुत पक्का है। अब तो मर गए, हमें भी बेल बनकर यह पैसे चुकाने पड़ेंगे। उन्होंने सोचा, मर गए, हमें भी गधा या बेल बनना पड़ेगा, अब क्या करें? ठग तुरंत भागते हुए सेठ के पास पहुंचे और सारा पैसा उसके पैरों में रख दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, अपना पैसा वापस ले लो, हमें अपना पिछला हिसाब बराबर करना है। लेकिन सेठ तो अगले जन्म के सपने देख रहा था। उसने कड़क कर कहा, हटो यहां से। मैंने बोर्ड पर साफ लिखा है कि मैं इस जन्म में पैसे नहीं लूंगा, मुझे अगले जन्म में ही चाहिए। सेठ जी, हमें माफ कर दो, ये पैसा रख लो और हमारा कर्ज माफ कर दो। ठगों ने बहुत मिन्नतें की, रोए गिड़गिड़ाए, पर सेठ नहीं माना। हार मानकर ठग एक पहुंचे हुए संत के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो,
सेठ का अहंकार और लालच ही उसे सबक सिखाएगा। संत ने उन्हें एक योजना बताई। ठगों ने उस पैसे से शहर के मुख्य मार्ग पर सेठ के नाम की एक आलीशान सेठ की धर्मशाला बनवाई और पास में ही सेठ का कुआं खुदवाया। लेकिन उन्होंने वहां 2 पहरेदार बिठा दिए। जब भी कोई प्यासा मुसाफिर कुएं से पानी पीने आता, भागो यहाँ से, सेठ जी ने मना किया है, आगे से यहाँ मत आना। लेकिन मैं तो बस पानी हट जा यहाँ से, दफा हो। तो पहरेदार उसे लठ मारकर भगा देते। पहरेदार कहते, यह सेठ का कुआं और धर्मशाला है। सेठ ने सख्त मना किया है कि यहाँ न कोई पानी पिएगा और न ही कोई ठहरेगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। जो भी वहां से गुजरता वह सेठ को खूब गालियां देता। कैसा नीच इंसान है, नाम के लिए धर्मशाला बनवाई और प्यासों को पानी तक नहीं देता। यहां तक कि सेठ के सगे संबंधी और सम्बन्धी भी जब वहां से गुजरे और उन्हें अपमानित किया गया तो वे सेठ के घर पहुंच गए और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। सेठ परेशान हो गया। उसने देखा कि समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। वह दौड़ता हुआ उन ठगों के पास पहुंचा और चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? मैंने कब कहा कि पानी मत पिलाओ? ठगों ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो अपना पैसा वापस ले लीजिए और हमें लिखित में दे दीजिए कि हमारा हिसाब बराबर हो गया है, वरना हम तो आपकी सेवा ऐसे ही जारी रखेंगे। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए सेठ को मजबूरन सारा पैसा वापस लेना पड़ा और ठगों का हिसाब चुकता करना पड़ा। सेठ को समझ आ गया कि अगले जन्म के लालच में इस जन्म के कर्मों को बिगाड़ना मूर्खता है। और फिर दोनों ठगों को एहसास हुआ कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। बहुत बड़ा सबक मिला और कबीर साहिब से भक्ति दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाया। इस कहानी का सार, यह कथा हमें सावधान करती है कि हम जो भी कर्ज या बुरा कर्म करते हैं उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। लेकिन सबसे बड़ा धन मानवीय मूल्य और नेक नामी है